टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है और यह जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बेटर सेक्स लाइफ के लिए, सेक्स की डिज़ायर के लिए, प्रॉपर इरेक्शन के लिए, पेनिस में हार्डनेस के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यानी शुक्राणुओं के बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि इसकी कमी आ जाए तो उसकी वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इम्पोर्टेंसी या जिसको बोलते हैं नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या शुक्राणुओं की कमी, और भी जैसे कि सेक्स की इच्छा में कमी आना। इस प्रकार से कुछ समस्याएं होती है जो कि पुरुषों को फेस करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, तो वो करीब करीब 270 से लेकर 1050 के बीच में अगर रहता है तो वो अच्छा माना जाता है। कई कारणों की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जैसे कि आपका अगर वजन ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके अंडकोशों का डेवलपमेंट सही नहीं है। और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है, और उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ जो होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और आपका उसकी वजह से ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई दफ़ा आपका डाइवोर्स तक की या तलाक तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, नेचुरली इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपने खान पान से, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। और उसके साथ साथ ही मैं आपके साथ में शेयर करूँगा ऐसी 2 होम्योपैथी मेडिसिन जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करती है और बूस्ट करती है, उसमें हेल्प करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी लो टेस्टोस्टेरोन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, इम्पोर्टेंसी से आप ग्रसित हैं, सेक्स की डिज़ायर नहीं होती है, शुक्राणुओं की कमी है और उसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित हैं, पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिना समय खराब किए कि ऐसे कौन कौन से आसान उपाय है जिसके द्वारा आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो आपको काम करना होता है वो होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। आप उसके लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ माना जाता है कि लिमिट में एक वेट लिफ्टिंग जो होती है वो भी आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। इसके साथ साथ ही एक और बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं, मोटापे से ग्रसित हैं, तो आप अपने वज़न को कम करें। अपना जो वेट होता है, वेट को अपनी हाइट के अनुसार उसको मेंटेन करके चलें, तो उसमें भी आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, वो जो ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही आपको एक और बात का जो ध्यान रखना है वो होता है बैलेंस डाइट। अपना बैलेंस डाइट लें, अपने डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें। प्रोटीन के लिए आप दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इसके साथ साथ ही एग भी ले सकते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको प्रोडक्शन में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ही एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, और उसकी वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके अंदर डेफिशिएंसी आ सकती है। अगर तनाव ज़्यादा लेते हैं तो आपको मानसिक तनाव कम लेना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन के अंदर कमी जो होती है वो देखने को मिलती है। इसलिए आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही अपने खाने पीने में आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसके अंदर जिंक अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि जिंक जो होता है, जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके स्पर्म्स काउंट को, यानी शुक्राणुओं को बनाने में, उसके काउंट्स को, उसके साथ साथ उसकी मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में जिंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जिंक के लिए आप सी फूड ले सकते हैं, ऑयस्टर ले सकते हैं, यानी फ़िश ले सकते हैं, ऑयस्टर ले सकते हैं। साथ ही साथ नट्स ले सकते हैं, खासतौर से बादाम और अखरोट, ये जिंक का एक अच्छा सोर्स होते हैं जो कि आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही हरी सब्जियां लें, सीजनल फ्रूट्स लें। हरी सब्जियों में खास तौर से पालक जो होता है, पालक आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, वो मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। और उसके साथ साथ आप दालें ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप अनियन, गार्लिक और जिंजर, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। पोमग्रेनेट यानी अनार जो होता है वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है, ये भी आप खाने पीने में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी का जो होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ में प्रोडक्शन के साथ में उसका एक अच्छा लिंक होता है। यानी आपको अपने विटामिन डी अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो ऐसा हो सकता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिले। इसलिए अगर आपको चेक करा लें, अगर आपका विटामिन डी की कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें कमी आती है तो आप डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं।
और इसके साथ साथ ही सन एक्सपोजर भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प करता है विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए। सूरज की रोशनी लेनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ ही अगर आप सोया प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, टोफू लेते हैं, सोया चंक लेते हैं, तो यह जो होता है यह भी आपको ऐसा माना जाता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को ये कमी का कारण बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन जो होता है वो एस्ट्रोजन का ही एक डेरिवेटिव होता है, उसी तरह से काम करता है, और यह भी आपको जो टेस्टोस्टेरोन की कमी का जो कारण बन सकता है। इसलिए आपको सोया प्रोडक्ट जो होते हैं आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। ये भी आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाने की जो पैकिंग होती है, अक्सर आजकल एक पैकिंग का जो खाने में चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसमें प्लास्टिक का चलन बहुत ज़्यादा है। खाने को जो पैकिंग होती है, पैकिंग में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जब उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर एक BPA केमिकल पाया जाता है, और यह जो BPA केमिकल होता है यह आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का कारण बन सकता है। इसलिए आपको खाने पीने में अगर आपको पैकिंग में खास तौर से प्लास्टिक यूज़ होता है तो आप उसको स्ट्रिक्टली आप अवॉइड करें, और यह वैसे भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आपको प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कुछ बातें जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि ऐसी वो 2 होम्योपैथी मेडिसिन जो कि इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है विधानिया या अश्वगंधा का मदर टिंचर। विधानिया या अश्वगंधा का मदर टिंचर जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, और जनरली मैं अपने पेशेंट को 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम को दिन में 2 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने के लिए मैं देता हूँ। इसके साथ साथ ही एक और जो मेडिसिन है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने का काम करती है और होम्योपैथी एक जानी मानी दवा है, वो है टेस्टिस सिकाटी 3x। टेस्टिस सिकाटी 3x जनरली मैं अपने पेशेंट्स को 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने के लिए देता हूँ, और इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को 1 महीने के लिए देकर उनको वापस रिव्यू के लिए बुलाता हूँ, और करीब करीब 3 महीने बाद दोबारा उनको पेशेंट की जो होती है वो दोबारा जाँच करा के देखी जाती है। और अक्सर मैंने पाया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव से, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन से, उसमें जब जांच कराई जाती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। बीच बीच में मैं कई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो कि शेयर करता रहता हूं, जिसमें कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, लो टेस्टोस्टेरोन से आप ग्रसित हैं, उसके साथ ही आपको इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता की शिकायत आ रही है, शुक्राणुओं की कमी है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, अर्ली डिस्चार्ज की शिकायत है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें, और होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।